जय भीम कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था, निःशुल्क शुरू हो चुका है आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन साकेत भवन बत्रा हॉस्पिटल के नज़दीक। जी हाँ, ये वही एरिया है जहां हमने आपको बताया था। बत्रा के बिल्कुल नज़दीक आप कोरोना से अगर जूझ रहे हैं और आपके घर में इस तरीके की सुविधा नहीं है कि आइसोलेट किया जा सके, तो यहाँ आप फ्री अपना इलाज करा सकते हैं और फ्री सारी सुविधाएं आपको यहाँ मुहैया होंगी, जैसे कि बेड, खाना, ऑक्सीजन आदि। इसके अलावा अगर आपके पास एम्बुलेंस के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो भी आपको घर से लाने और ले जाने के लिए निःशुल्क सेवा प्राप्त की जाएगी। जय भीम कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर आज विधिवत रूप से बुद्ध पूर्णिमा के दिन शुरू किया गया है। क्या कुछ कहा लोगों ने, जानते हैं हमारे संवाददाता राम बच्चन जी से। इस मौके पर मौजूद रहे जय भीम कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर के मैनेजर मोहनलाल भागवत जी, साथ ही साथ वाम सेव के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो डॉक्टर सिद्धार्थ हो, डॉक्टर धर्मेंद्र हो और चाहे वो राजेंद्र बिदाजी ही क्यों ना हो। विनय गौतम जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने ये बिल्डिंग मुहैया कराई और जिसका सुचारू रूप से आज कार्य शुरू किया गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रतिमा रख करके उनकी फूल माला अर्पित करके इस सेंटर को विधिवत रूप से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। अब आप जब चाहे तब यहाँ अपना इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और निःशुल्क सुविधाएं जो यहाँ दी गई हैं उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक पहला सेंटर है पूरी दिल्ली के अंदर जो कि जय भीम कोविड-19 सेंटर साकेत के नज़दीक बनाया गया है। तमाम जन यहाँ पर आकर के अपना इलाज मुफ्त में करा सकते हैं, खाना, रहना और यहाँ तक कि आपको ऑक्सीजन भी फ्री मिलेगी। साथ ही साथ एम्बुलेंस की सुविधाएं भी यहाँ पर आपको प्राप्त होंगी। इस समय पर जबकि सारी सरकारें कोरोना से लड़ रही हैं, जय भीम कोविड-19 सेंटर एक मिसाल के रूप में कायम किया गया है कि यहाँ पर तमाम सेंटरों पर कुछ ना कुछ चार्ज लिया जाता है। यहाँ 1 रुपया आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि आपको घर से लाने ले जाने की सुविधा भी बिल्कुल मुफ्त होगी। ये एक खासियत है और जय भीम कोविड-19 सेंटर जो कि सुचारू रूप से हमेशा हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए आगे खड़ा रहता है, इसी रूप को आगे बढ़ाते हुए यहाँ ये हमें देखने को मिला। आइए सुनते हैं कि यहाँ के तमाम साथियों ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उनका मानना है, कहना है। आम जनता के लिए वो किस तरीके से इस जय भीम कोविड-19 सेंटर का फ़ायदा ले सकते हैं, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बुद्ध के जन्मदिन पर जो जय भीम ग्रुप है कॉन्सेप्ट के साथियों ने जय भीम कोविड-19 सेंटर की व्यवस्था की है और ये पिछले 1 महीने से मशक्क़त में लगे हुए थे। तो अब जो साथी हमारे बीच में यहाँ हैं उनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि इसमें किस तरीके से। तो साहब राजेंद्र बिदा जी हमारे साथ हैं। साहब ये किस तरह का सेंटर खोला है? क्या सिर्फ जो जय भीम वाले हैं उन्हीं का इलाज होगा या सबका हो सकता है? इसमें सभी का इलाज मुस्लिम कोई आता है सबका, ये सबके लिए। और इसमें यहाँ पे जितने भी गरीब हैं, बेसिकली ये गरीबों के लिए, जिनके पास नहीं है, गरीबों में कोई भी हो, सर्व समाज। तो क्या ये मुफ्त इलाज हो? मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त इलाज है और इसमें मुफ्त फ्री भोजन भी है। जो यहाँ की एम्बुलेंस सुविधा भी मुफ्त है, घर से लाना ले जाना सब मुफ्त है। हमारे काफ़ी जो यहाँ से ठीक होकर गए हैं, काफ़ी पेशेंट हैं। तो इसका जो इतना स्टाफ की ज़रूरत होती है, किस तरीके से मतलब आप लोग मेंटेन करेंगे? 2 डॉक्टर 24 घंटे हमारे 2 डॉक्टर रहते हैं। इसमें काफ़ी जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है वो भी रहता है और 21 डॉक्टर हमारे ऑनलाइन है। इसमें एम्स के डॉक्टर भी हैं, इसमें संत गुरु रविदास इंटरनेशनल मिशन और वाम से और बहुत सारी सहयोगी संस्थाएँ इसमें काम कर रही हैं। पूरे देश में जो है ऑक्सीजन की किल्लत है, वो देखते हुए इतना छोटा सेंटर है, क्या ऑक्सीजन को किस तरीके से हम लोग हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन सब फ्री है। ऑक्सीजन हर चीज़ अवेलेबल, 24 घंटे ऑक्सीजन अवेलेबल है। देश में कमी है लेकिन हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, हमने पूरा जो है व्यवस्था की है। आज तथागत बुद्ध के जन्म दिवस पर
जो बामसेफ के साथी है उन्होंने जो है यहाँ पर एक स्थापना की है जय भीम क्वारंटाइन सेंटर, और उसके लिए यहाँ हम लोग मौजूद हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर आज सबसे पहले बुक पूर्णिमा पर सही नहीं आ रही यार, नीचे से। काम है, और आज हम पूरी तरीके से 1 महीना हो चुका है इस कोविड सेंटर को बनाने में और चलते हुए। तो मैं आज पहली बार हम सेंटर को सभी हमारे देशवासी, हमारे समाज के लोगों को अपने इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज परिचित करा रहे हैं। आज हमने यहाँ पर जो भी कोरोना काल में कोरोना काल के अंदर जिन लोगों की डेथ हुई है उसके लिए हमने 2 मिनट का मौन भी रखा था, और उसके बाद जो बौद्ध धर्म का देखे जो टीचिंग्स दी हैं गौतम बुद्ध ने, उनका सभी चीज़ों को बताया गया। हम स्वस्थ रहेंगे तो कोविड को हरा पाएंगे। इसी मकसद से जय भीम चैरिटेबल आइसोलेशन कोविड सेंटर खोला गया, जिससे हम उन लोगों को उपचार दे सकें जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जिन लोगों के घर में आइसोलेशन रहने का कोई उपाय नहीं है। उन लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त हमने ये आइसोलेशन सेंटर स्थापित करा है, और हमें उम्मीद है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सुविधाओं को पहुंचा सकेंगे, और इस कोविड काल में हम इस बीमारी पर फतह दर्ज कर सकेंगे। इस सेंटर में जो सुविधाएं जो हमको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, जिससे लगभग 3000 लोगों को फ़ायदा हुआ है और वो लोग ठीक हुए हैं। जिसमें 20 लोगों का डॉक्टर्स का पैनल है जो आप देख रहे होंगे, बोर्ड में भी उनके नाम दे हैं। उसके साथ साथ जो सुविधा यहाँ पर बिल्कुल जो पेशेंट यहाँ आ रहा है उनको जो मिल रही है वो पहली सुविधा है। सबसे पहले आने और जाने का एम्बुलेंस का हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, यहाँ पर ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं जो पेशेंट्स को मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरा, यहाँ पे डॉक्टर्स 24 घंटे मौजूद रहते हैं, उनकी निगरानी में, नर्स की निगरानी में उनका उपचार चलता रहता है। और उसके बाद अगर उनकी पेशेंटों के साथ कोई अटेंडेंट भी है, उनको भी हम खाना मुहैया फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। और जितने भी उपचार के मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध रहते हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाने में सक्षम हो रहे हैं। और भी हमारी कई सारी चीज़ें हैं जो हमको इस सेंटर को बताने में गर्व महसूस करते हैं कि हमारा सेंटर में 3 फ्लोर हैं, जो अभी पहली स्टेज में हम अभी 25 बेड के हॉस्पिटल को चला रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि बीमारी बढ़े, मगर हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि हम और भी बेड बनाएंगे। दूसरा फ्लोर भी हमने अभी तक तैयार कर दिया है बेड डाल के, और हम पूरी कोशिश में उसको भी हम ऐड ऑन करके 50 हॉस्पिटल बेड का भी, ऑक्सीजन बेड का भी चैरिटेबल सेंटर चला सकें। मगर हम उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो कि ये बीमारी हम अभी जल्दी से जल्दी काबू में पाकर हम इस बीमारी के खिलाफ अपनी जंग जीत सकें। और आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि जिनको भी अभी ऑक्सीजन बेड कहीं अवेलेबल नहीं है, अभी हम देख रहे हैं 5-6 दिन से कि इसकी गति थोड़ी कम हो गई है, इसीलिए हमारे यहाँ पे सेंटर्स में कुछ ऑक्सीजन बेड्स खाली हैं, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सेंटर जो स्थापित है वो बिल्कुल बत्रा हॉस्पिटल के नज़दीक है, और यहाँ पे देश के बहुत बड़ा गरीब तबका रहता है, इसीलिए ये स्थान हमने भी चुना कि चाहे वो संगम विहार हो, शुक्लाबाद एरिया हो, सब लोग यहाँ पर गरीब जनता आकर इसका फ़ायदा उठा सकती है।
अभी हमारी जो टीम पूरी यहाँ लगी हुई है, उस टीम में प्रमुख तौर से डॉक्टर मोहन भागवत जी, जो पूरे इस सेंटर के इंचार्ज नियुक्त करे गए हैं, वो इस पूरे सेंटर को 24 घंटे मॉनिटरिंग रखते हैं और जो भी कुछ सुविधाएं या कुछ भी कभी चीज़ होती है वो हमारे मैनेजमेंट को बताते हैं और हम उनको जल्दी से जल्दी उसको उपलब्ध कराते हैं। और साथ में ही क्योंकि ये सेंटर कई एनजीओ से मिलकर एक समूह बनाकर चलाया जा रहा है और उसमें सबसे पहला नाम हमारा जोगेंद्र नरवाल जी, जो संत रविदास इंटरनेशनल मिशन के अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार 24 घंटे इसकी निगरानी में रहते हैं और इस सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तीसरा, हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के रूप में जिस बिल्डिंग में ये सेंटर चल रहा है उसको हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देने का जो वादा दिया था और उसको पूरा किया विनय गौतम जी, जो इस बिल्डिंग के जो राष्ट्रीय परिषद है, राष्ट्रीय शिक्षित परिषद उनका एनजीओ है, वो उनकी बिल्डिंग पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दी गई है सेंटर को चलाने में। और वो भी इस मुहिम के बहुत बड़े हिस्सेदार हैं और वो इस सेंटर के मैनेजमेंट हेड हैं। जो भी मैनेजमेंट में हमें कमी आती है वो तुरंत उसको बताकर कैसे रेक्टिफाई करा जाए वो सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद हमारे जो कर्मी हैं, मेडिकल स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ और तमाम जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस सेंटर को बनाने, स्थापित करने और चलाने में उनका 100% योगदान है, इसको कभी भुलाया नहीं जाएगा। और आने वाले समय में हम इस सेंटर को एक एग्जाम्पल बनाएंगे कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कर्मचारी लोग इस सेंटर को उस बुनियाद पर ले जाएंगे जहाँ पर हम इस कोरोना को हराकर फिर इसमें तब्दील भी करेंगे। ये चैरिटेबल सेंटर कोविड के बाद और बीमारियों से लड़ने में देश का सहयोग करे और उन बीमारियों को ख़त्म करे और गरीब लोगों को और मुफ्त गरीब लोगों तक फ्री चैरिटेबल मेडिसिन पहुंचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो होता।